नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एशिया किंग कॉन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य आज की इस बड़ी कवरेज के साथ, और मेरे साथ मौजूद है यश। आज एशिया कप 2025 का एक बहुत बड़ा इतिहास रचा जाएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे मैच शुरू होगा। तो एशिया कप 2025 को लेकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में शोर है, लेकिन इस दुनिया में अगर किसी मुकाबले को लेकर, किसी मैच को लेकर सबसे ज्यादा शोर होता है तो वो है इंडिया बनाम पाकिस्तान। ये दो टीमें जब भी आपस में भिड़ती हैं, इन दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मैच देखा जाता है। और पूरी दुनिया में, वैसे तो क्रिकेट के मामले में यश कहा जाता है कि एशेज में जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत होती है तो वो मुकाबला सबसे ज्यादा राइवलरी वाला होता है, सबसे ज्यादा कांटे वाला होता है। लेकिन स्टैट्स कुछ और कहते हैं। स्टैट्स ये बताते हैं कि जब भारत पाकिस्तान भिड़ते हैं तो ये पूरी दुनिया में सबसे हाई प्रेशर मैच होता है, हाई टेंशन वाला मैच होता है और सबसे ज्यादा रोमांचक भी होता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर कुछ फैंस ऐसे मैच के खिलाफ आवाज तो बुलंद कर रहे हैं। उसकी वजह है पहलगाम का आतंकी हमला। लेकिन उन सबको अगर पीछे छोड़े, जैसा आपने जिक्र किया एशेज का, एशेज कहां देखा जाता है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में। लेकिन इंडिया का पाकिस्तान का मैच देखा जाता है अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया, आप चाइना ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, सब जगह मैच देखा जाता है। तो ये एशेज से बहुत बहुत ऊपर मेरी राय में बहुत बड़ी राइवलरी है और आज दुबई के मैदान पर ये राइवलरी होने वाली है। लेकिन इस बार के मैच में कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो कंपैरिजन अगर किया जाए तो पाकिस्तान की टीम स्टैट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के सामने कहीं नहीं ठहरती है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कितना आप दम देख रहे हैं पाकिस्तान की टीम में भारत के सामने? देखिए, स्टैट्स क्लियर है, इतिहास गवाह है उस चीज का। 19 मैचेस हुए हैं, 10 मैचेस भारत जीता है एशिया कप में, 6 मैचेस पाकिस्तान जीती है, 3 मैच नो रिजल्ट। तो अगर सिर्फ एक यही लाइन में बोले कि 19 में से 10 हमने जीते हैं तो शायद बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अभी जो हाल ही की टीम है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, कप्तान सूर्य कुमार यादव इंडिया के हैं और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा हैं। दोनों के स्टार्ट्स में जमीन आसमान का फर्क है। सूर्य कुमार यादव कहां है, सलमान अली आगा कहां है? वो नए खिलाड़ी हैं, उनको कप्तानी दे दी। अंडर प्रेशर होंगे बहुत ज्यादा, वो चाहे दिखाए ना, लेकिन बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होने वाले हैं। बिल्कुल अंडर प्रेशर होने वाले हैं, दिक्कत आने वाली है, परेशानी होने वाली है। लेकिन दुबई में क्रिकेट फैंस का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। दुबई से तस्वीरें आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से फैंस वहां इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दुबई में दुनिया भर से क्रिकेट फैंस इस मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं। तब से, जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच राइवलरी वाला ये मुकाबला जो होता है, ये पूरी दुनिया में अपनी रोमांच के लिए जाना जाता है। तो दुबई चलते हैं और दुबई से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं और सुनवाते भी हैं कि वहां क्रिकेट फैंस क्या कह रहे हैं। वैसे एक और जानकारी आपको बता दें, थोड़ी देर में टॉस होगा तो टॉस का बॉस कौन बनेगा, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। पिच रिपोर्ट क्या कहती है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की, यहाँ का पिच कैसा परफॉर्म करता है, अंडरलाइट कैसा परफॉर्म करेगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेट नाइट व्यू फैक्टर कितना बड़ा होगा। लेकिन फिलहाल चलते हैं और सुनवाते हैं आपको दुबई के क्रिकेट फैंस क्या कह रहे हैं इस मैच को लेकर, कितना उत्साह उनमें, कितना जोश उनमें। देखिए दुबई के क्रिकेट फैन क्या कह रहे हैं दुबई में। इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगी तो एटलीस्ट 230-35 हम लोग रीच करेंगे और somewhere around 170-160 we will bowl the team Pakistan. Of course आज अभिषेक शर्मा का शो देखने को मिलेगा and then सूर्य कुमार always a champion, you know, and it must be a tough game. We are looking for a tough game and of course India will win the game. One-sided victory for India, but missing Rohit and Virat. ऑफ कोर्स इंडिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया को जीतने देखने आए हम लोग, दैट्स इट। वुड लव टू सी इंडिया बैट फर्स्ट दो। 170-180 तो इजी मार लेंगे। गुड मैच या बट तो बहुत क्लोज मैच होगा। 170-180 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इजीली and we will defend that easily. Of course, India will win, and India will win the toss also. And who's your favorite player for today's match? Who's gonna? Shubham Gill, I'm here for him. आज इंडिया का स्कोर 200 प्लस होगा। India! लेकिन अगर स्टैट्स की बात की जाए तो एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 19 मैच खेले गए हैं और 10 मैच भारत ने जीते हैं, पाकिस्तान 6 मैच में जीता है। पलड़ा भारत का नजर आता है भारी। अगर नो रिजल्ट की बात की जाए तो 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं रहा। लेकिन एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच वनडे मुकाबले की अगर बात की जाए तो कुल 15 मैच खेले गए, इसमें भी भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। भारत ने 8 मैच जीते, पाकिस्तान ने 5 मैच जीते हैं, जबकि कोई नतीजा नहीं रहा है 2 मुकाबलों का। यानी कि आंकड़ों के लिहाज से भारत का पलड़ा पाकिस्तान के सामने बहुत ज्यादा वजनदार दिखता है, भारी दिखता है। अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें, थोड़ी देर में टॉस जो होगा वो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पिच के बारे में क्या कहेंगे?
अंडरलाइट गेम होना है, ड्यू फैक्टर रहेगा, ओस गिरेगा, उसमें जो सेकंड टीम खेलेगी और पिच कैसा बिहेव करेगी उसको लेकर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से क्या रिपोर्ट है यश? मुझे ऐसा लगता है कि पिच पे जो भी टॉस जीतेगा उसको गेंदबाजी लेनी चाहिए। अगर वो भारत हो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर हमारे को टारगेट पता है तो शायद वो ज्यादा अच्छा होगा कि टारगेट अगर हमारे सामने है, हमें स्ट्रैटेजी बना लेंगे। हमारे पास मिड इनिंग्स का ब्रेक आएगा 15 मिनट का, हम मिड इनिंग्स के ब्रेक में ये टारगेट बना लेंगे कि ठीक है पहले 10 ओवर में विकेट नहीं खोनी, अगर पाकिस्तान को 100-150 के अंदर ऑल आउट कर दिया तो हम नेट रन रेट अपनी और अच्छी कर पाएंगे। तो एक सब अपॉर्चुनिटी देखते हुए ओस बहुत बड़ा फैक्टर, आपने सही बोला विवेक जी। अगर टॉस जीता और आपकी पहले बल्लेबाजी आ गई तो ठीक है, लेकिन बाद में बॉलिंग करने वाली को थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि दुबई में ओस हमेशा फैक्टर प्ले करती है और ये बॉल हाथ से जरूर सीम में नहीं, वो बॉल फिसलती है। बिल्कुल। हमारे साथ नीरज झा, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नीरज जी बहुत स्वागत है आपका। करण कौशल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि विराट कोहली जैसे ही बिल्कुल दिखते हैं, और आप बेशक आप कंफ्यूज ना हो, विराट कोहली नहीं, हमारे साथ करण कौशल इस वक्त जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। क्राउड क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, इसको लेकर भी हम चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले नीरज जी आपके पास आएंगे। इस मैच को लेकर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आप क्या एंटिसिपेट करके चल रहे हैं स्टेडियम को लेकर, मैच को लेकर, पिच को लेकर, ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप इसे? पहले टीम को लेकर ही बात करते हैं। सबसे पहले तो टीम इंपॉर्टेंट है, पिच सेकेंडरी होता है। तो टीम आप कहीं भी कंपैरेबल नहीं है बाकी दूसरी टीम जो आपकी है, कोई भी टीम, पाकिस्तान की नहीं किसी और टीम से। इंडियन टीम की दो प्लेयर नहीं, बड़े दो प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, उसके बावजूद मैं ये कह सकता हूं कि इनका जो इस एक और टीम बना दे जो बेंच पे बैठे हैं, वो भी पाकिस्तान को मात देने की ताकत रखती है। तो ये मैच जनरली जो इंडिया पाकिस्तान का मैच टैलेंट पे, पेपर पे नहीं खेला जाता, जुनून के साथ खेला जाता है, तो उसमें कुछ भी होने की संभावना होता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे सिर्फ टीम्स की, तो आपको 11 प्लेयर अगर आप लिस्ट में देखोगे तो सारे मैच विनर है इंडिया के लिए। और जो दूसरी तरफ जो टीम है उसमें शायद आप आधे प्लेयर के नाम भी नहीं जानते होंगे इस टूर्नामेंट से पहले। तो मेरा यही पॉइंट है कि आप एक मैच विनर टीम के साथ खेल रहे हो, जिसने सारे प्लेयर ने प्रूव किया। बहुतों को बहुत दिन से मौका नहीं मिला, जैसे कि हार्दिक पांड्या बहुत दिन से आउट थे मैचों से, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है वापसी करने का। तो ये मैच अगर टीम के हिसाब से इंडिया बहुत सुपीरियर है। कमिंग टू द ग्राउंड देखिए, दुबई की पिच थोड़ी स्लो विकेट रहती है हमेशा, और ड्यू फैक्टर अभी बात कर रहे थे आप लोग, तो वो रहेगा बिल्कुल रहेगा। थोड़ा सा जो प्लस पॉइंट पाकिस्तान के हाथ में है वो है बॉलिंग जो है ना, वो मोहम्मद नवाज जैसे पिछले 2 T20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, मैन ऑफ द मैच रहे थे। तो उस हिसाब से एक चीज है जिसको बहुत हमारे इंडियन प्लेयर्स, जो नए प्लेयर्स जो टीम में आए हैं, वो उन्होंने खेला नहीं है उसको, तो इसका एक फर्क पड़ सकता है। बट अदरवाइज टीम बहुत सुपीरियर है उनसे, पाकिस्तान से। जी, टीम के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, मैच एक तरफा होने की उम्मीद, चांसेस ज्यादा हैं। जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और खेल जानकार इस बात का इशारा कर रहे हैं। करण कौशल इस मैच को किस तरह से देख रहे हैं, वो मैच को लेकर क्या एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, और पहली बार जब विराट और रोहित की जोड़ी किसी बड़े टूर्नामेंट में स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान नजर नहीं आएगी, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है करण। बिल्कुल, बट आई वुड लाइक टू टेक अ स्टेप बैक। मेरे हिसाब से तो पहले ये मैच होना ही नहीं चाहिए था, जो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन चल रही थी, राइट। लाइक एशिया कप स्टार्ट हुआ था टू ब्रिंग हार्मनी, टू प्रमोट गुडविल। जो पीछे लड़ाई हुई है उसकी वजह से जो नेशन का सेंटिमेंट है वो यही कहता है कि ये मैच नहीं होना चाहिए था, बट अब हो रहा है। एंड रोहित और विराट नहीं खेल रहे हैं, एक बड़ा नुकसान है इंडिया को। और जो टीम पाकिस्तान की है और जो इंडिया की है, इंडिया डेफिनेटली ये मैच जीत जाएगा। करण, आपने बोला डेफिनेटली इंडिया मैच जीत जाएगा, आपने बोला विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, तो आपको ऐसे कौन से 2 खिलाड़ी लगते हैं, एक मैं बॉलर जानना चाहूंगा आपसे और एक बल्लेबाज, जो आज के मैच में या तो एक्स फैक्टर आपकी नजर में हो सकता है, या फिर स्टैट्स के बगैर, स्टैट्स को देखा जाए उनके भरोसे हो सकता है कि ये 2 खिलाड़ी आज एक्स फैक्टर होंगे? देखिए, बैटिंग में तो अभिषेक है और बॉलिंग में हार्दिक अब ओपनिंग कर रहे हैं, तो वो एक एक्स फैक्टर हो सकता है। और अगर हार्दिक की जगह अर्शदीप सिंह को खिलाया जाए, मतलब हार्दिक खेलेंगे लेकिन अर्शदीप सिंह अगर ओपन करें, बॉलिंग आज खेलते हैं, तो या डेफिनेटली अर्शदीप लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है, और दुबई के पिचेस जैसे वहाँ पे थोड़ी नमी भी रहती है इस मौसम में, तो उनको स्विंग भी काफी मिल सकती है, तो ही कैन आल्सो बी एन एक्स फैक्टर। मैं नीरज जी से एक रिएक्शन चाहूंगा कि ये जो बात हो रही है कि भाई नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि आतिक मलिक हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान से। अतिक जी, आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं आपका भी। और नित्यानंद हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमें वाराणसी काशी से, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन नीरज जी का एक रिएक्शन चाहेंगे इस पर।
ये जो बात हो रही है कि भाई हमें गेम नहीं जाना चाहिए था या फिर बॉयकॉट करना चाहिए था, कई जगह हमने ये भी देखा कि भाई उनसे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। नीरज जी, देखिए ये मैं मतलब इसको थोड़ा पॉलिटिकल एंगल दे दिया गया है, जो कि सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए आप एक बायलेटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं। बायलेटरल सीरीज जब आप खेलते कि आप पाकिस्तान जाते या पाकिस्तान की टीम इंडिया आती तो समझ में आता कि ये हमने जो सोचा हुआ उसके अगेंस्ट है, गवर्नमेंट को भी हम गाली दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये सवाल अलग है। अलग ये है कि आप एक मुल्क की वजह से आप 7-8 मुल्क और जो खेल रहे हैं उससे उसकी नाराजगी आप क्यों लोगे, ये मेरा पॉइंट है। प्लस आप मल्टीलैटरल इवेंट में आप ना नहीं कर सकते। ओलंपिक में कहोगे कि पाकिस्तान की टीम में मैं नहीं जाऊंगा, आप कहोगे यूएन में पाकिस्तान के लोग बैठते हैं, इंडिया के साथ भी इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठते हैं, पाकिस्तान के भी रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, तो मैं नहीं जाऊंगा, वहां बात नहीं करूंगा। ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा आपको। तो सवाल ये है कि आप या तो बिल्कुल किस हद तक बहिष्कार करेंगे, कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर बहिष्कार करेंगे? नहीं और आप, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ओलंपिक्स में आप जाते हो, आप कल हो के जो नीरज चोपड़ा का सबसे बड़ा जो राइवल है वो पाकिस्तानी है, तो आप क्या कहोगे, पाकिस्तान के लिए मैं नहीं खेलूंगा? ये गलत है। ये मतलब स्पोर्ट्स को आप स्पोर्ट्स रहने दो, इसको कोई और नाम ना दो। ठीक है, ये अच्छी बात की आपने, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दिया जाए। मैं अतीक का रुख करूं, लेकिन उससे पहले अभिषेक के पास चलता हूं, लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद काशी का रुख करेंगे, उसके बाद अतीक आपके पास आते हैं स्पेशली पाकिस्तान की टीम के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बातचीत करेंगे। अभिषेक, ओवर टू यू। उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में लोग इस मुकाबले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमने आज सुबह से 2 कलर दिखाए हैं। पहली तस्वीर वो है कि पूजा पाठ हो रहा है, हवन किया जा रहा है, प्रेयर्स की जा रही हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान पर बड़ी विजय हासिल करे। ठीक उसी तरह जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, ऐसे ही क्रिकेट के मैच में आज हो। और दूसरी एक तस्वीर हमने दिखाई जहां पर शिवसेना या फिर NSUI ये लगातार BCCI के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, पुतले जलाए हैं, नारेबाजी की है। तो ये दोनों ही आज हमने देखा कि विरोध भी हो रहा है, समर्थन भी दिया जा रहा है। लेकिन मेजॉरिटी जो है, आज लोगों का कहना है कि अगर बचा जा सकता था इस मैच से तो बचना चाहिए था, क्योंकि सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं लोगों के, देखना चाहिए कि अगर ऐसे मौके आए तो खेल, कला, साहित्य, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों को पहले भी सस्पेंड किया गया है और आज के मैच से बचा जा सकता था। आप देखिए कि मैं 10-90 चौराहे पर हूँ लखनऊ के, यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पर इतनी भीड़ हो गई थी कि पुलिस को यहाँ पर बुलाना पड़ा और पुलिस के लोग यहाँ पर आए, उसके बाद गाड़ियों को हटाया गया। बहुत सारे लोग यहाँ पर खेल प्रेमी इकट्ठा हुए थे। तो ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, भारत का जो ये मैच हो रहा है आज, बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, आपका क्या इसमें समर्थन है या फिर विरोध है? विरोध करना तो ठीक है, उनका विरोध करना चाहिए, विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमें उनको पता कैसे लगा कि हमारे अंदर कितनी शक्ति, कितना दम है? जब हम उनको उसी पिच पर पटक के और मैच जीत के यहाँ पर आएंगे, तब उनको पता लगेगा कि इंडिया में कितना दम और कितनी ताकत है। लेकिन ये एक है ना कि देश का मूड क्या है, ये समझने वाली बात है। बहुत से लोगों का कहना है कि बचा जाना चाहिए। अगर ऐसी बात हो, इससे पहले भी दोनों देशों के बीच में बहुत दिनों से बायलैटरल सीरीज नहीं होती है, खेलते नहीं है, खेल कला बंद रहता है, इससे ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो ऐसे में बचना चाहिए था इस मैच से। देखिए, जहां लड़ाई की बात हो, 2 देशों की बात हो, उसमें बच के हम भागेंगे तो हम समझेंगे, वो लोग हमें समझेंगे कि हम लोग डर रहे हैं और हम लोग भाग रहे हैं। अगर हम जितने भागे वो सोचेंगे हम लोग डर रहे हैं, जब तक उनका मुकाबला करके उनको उठा के वहीं पटकेंगे नहीं पाकिस्तान को, तब तक उनके समझ में नहीं आएगी हिंदुस्तान में कितना दम है और हिंदुस्तान कहां तक जा सकता है और क्या क्या कर सकता है। विरोध भी हुआ, शिवसेना कह रही है कि नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल हो गया पूरा मामला। नहीं, ना होने से फिर तो आदमी यही सोचेगा कि हम डर रहे हैं या हम भाग रहे हैं मैदान छोड़ के। उसमें तो यही समझेगा ना सामने वाला आदमी कि हम भाग गए। अगर हम आपसे कहें कि हम भाग रहे हैं तो बिल्कुल सोचेगा वो भाग रहे हैं। जब तक उनको हम पटके नहीं, उनके समझ में नहीं आएगी बात। मैच को लेके क्या आप उम्मीद लगाए हैं, क्या होगा आज के मैच में? हिंदुस्तान जीतेगा, हमेशा जीतता आया हुआ है और जीतना भी चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं बचना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए भारतीय टीम को। क्यों नहीं खेलना चाहिए? खेलना चाहिए और इनको जीतना भी चाहिए और यह भी इन्हें इंडिया को बता देना चाहिए कि हम लोग जो है खाली मैच में इन्हें और भी चीजों में जीतते हैं और जीतते भी रहेंगे। अभिषेक, इसमें 2 चीजें। एक तो पहली बात तो अभिषेक ये कि अगर विरोध होना चाहिए तो फिर उसी दिन से विरोध होना चाहिए था जिस दिन डेट का ऐलान हुआ था। अगर मैच के 2 घंटे पहले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं मैच का बॉयकॉट होना चाहिए, तो ये विरोध प्रदर्शन समझ में नहीं आता है। फिर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक है, क्योंकि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे।
आप देखिए कि 2001 में जब पार्लियामेंट अटैक हुआ, उसके 15 महीने बाद 2003 में पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप खेला भारत ने। 26/11 का अटैक हुआ 2008 में। उसके 10 महीने बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में मैच हुआ 2009 में। पाकिस्तान पठानकोट और उरी में 2016 में अटैक हुआ। उसके 9 महीने बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हुआ 2017 में। पुलवामा में 2019 में अटैक हुआ, 40 जवान शहीद हुए। उसके 4 महीने बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप में मैच खेला गया। तो जो बात नीरज जी कह रहे हैं, ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में फिर तो आप यूएन में क्या कहेंगे, यूएनएचआरसी में क्या कहेंगे, आप डब्ल्यूएचओ में क्या कहेंगे, बाकी जगह पर आप क्या कहेंगे, फिर कैसे उसको डील करेंगे, ओलंपिक्स में क्या कहेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या कहेंगे, एशियन गेम्स में क्या कहेंगे। तो एक लकीर फिर कहाँ खींची जाएगी फिर। तो उसको लेकर ये मामला कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल गेन के लिए, ऐसा लगता है। मैं जल्दी से नित्यानंद का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद अतीक जी आपके पास आ रहा हूं। नित्यानंद, क्या कह रहे हैं काशी के लोग? एशिया कप आज के सुपरहिट मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने। ये सिर्फ मैच ही नहीं, करोड़ों दिलों की धड़कन है। मगर आज का दिन इसलिए भी अहम बन जाता है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद आज ये पहला भारत और पाकिस्तान का मैच होगा जिसको लेकर के देश भर में मिलीजुली प्रक्रिया सामने आ रही है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या राय है। जी, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम नौफिल खान है। नौफिल, आज भारत और पाकिस्तान का मैच, क्या उम्मीद? देखिए, उम्मीद तो यही कि ऑब्वियसली बात है कि इंडिया ही जीतेगी। और जहां तक देखा जाए, जितना विवाद चल रहा है इस बात पे कि मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पहली बात, हाँ ये बात एक जगह सही है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का जो है पानी रोका है, तो ये चीज उनको ये भी देखना चाहिए कि अगर मैच हो रहा है तो ये भी एक मतलब देखा जाए तो लोगों के जो पहलगाम में जो हमला हुआ था हम लोग नहीं भूल सकते ऐसे, तो ठीक है। मगर एक चीज ये भी है कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम अगर है तो वो देश के लिए ही खेलती है, और हम चाहते हैं कि हमारी जो टीम है वो उनको धूल चटाए मैच में भी आज के दौरान। जी, हमारे साथ कुछ और युवा हैं, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम रेहान खान है। रेहान, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, देश भर में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कहीं सेलिब्रेशन किया जा रहा है, कहीं मतलब प्रेयर की जा रही है, प्रार्थना किया जा रहा है, तो कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। आप किस तरीके से? जी, इसमें विरोध करना ये एक पॉइंट पे देखा जाए तो सही है। हमारा ये मानना है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पहलगाम अटैक अभी आपने देखा है कि पहलगाम अटैक में जितने भी अभी हमारे हिंदुस्तानी मरे हैं, उसमें लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, वो नॉर्मली अपना एक जगह घूमने पहलगाम गए थे, पर उनके ऊपर ऐसा सडन अटैक, वो भी उसी देश से जिस देश से हमारा मैच है। और जब इतना सब कुछ होने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जब आप लोग पानी रोक सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो कृपया करके ये मैच भी रोका जा सकता है, क्योंकि ये मैच से हमें कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन इंडिया को इसके प्रति एक बार अपना जोश दिखाना चाहिए, और हम लोग इंडिया में हमेशा हर चीज के लिए तैयार हैं, और जरूर से जरूर मैच जीत मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि गेम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, और कुछ रिएक्शंस दुबई से लगातार आ रहे हैं। तो इस बात पर अब डिबेट करने से कोई फायदा नहीं है कि मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेम बस थोड़ी देर में ऑन होने वाला है और थोड़ी देर में टॉस भी होने वाला है। तो अब हम दोनों टीमों की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, मुकाबला कितना रोमांचक होगा, इस टॉपिक पर भी डिस्कस करें। और जल्दी से मैं एक अतीक का रिएक्शन चाहूंगा, अतीक मलिक जी का, जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो इस मैच को कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, इसको लेकर क्या देख रहे हैं इंडिया के सामने? अतीक जी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंडिया का बड़ा मजेदार मैच है, और आज का मैच जो है बड़ा हिस्टोरिक मैच भी होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान और इंडिया जो है काफी टाइम के बाद दोबारा से आमने सामने आएगी। और मुझे लगता है कि आज का मैच बड़ा यादगार भी होगा, क्योंकि दोनों टीमें जो है इस वक्त एशिया की बेस्ट टीम है। और पाकिस्तान और इंडिया की बात कर ली जाए तो दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छी है। अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, पाकिस्तान के डेफिनेटली बॉलिंग की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। और पाकिस्तान में जो फास्ट पेसर है, स्पिनर है, खासतौर पर सुफियान मुकीन है, इब्रार है, और इसके अलावा जो हसन नवाज बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। और मुझे लग रहा है कि इस बार जो है वो इंडिया का और पाकिस्तान के दरमियान मैच जो है बड़ा टफ होगा। 2017 के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आज का जो मैच होगा वो यादगार होने वाला है। और दोनों टीमें जो है वो अपने अपने अंदाज में भरपूर तैयारी करते हुए और भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस करके और स्ट्रेटेजी के साथ जो है मैदान में उतरेगी। तो मुझे लग रहा है कि आज का मैच जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक बात आपने कही कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, नो डाउट पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, भारत की बैटिंग अच्छी है, नो डाउट बैटिंग अच्छी है। तो ये जो मुकाबला है पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस भारत की बैटिंग, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और ये बार बार ये जो टकराव मैदान पर बहुत रोमांचक नजर आता है। तो आज भी ये चीज दिखेगा। लेकिन एक बात जो आपने कही कि दोनों ही एशिया की बेस्ट टीम है, मैं इस पर लेकर नीरज जी का जवाब चाहूंगा। लेकिन करण कौशल कुछ कहना चाह रहे हैं। करण कौशल जी इस मैच को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं। करण कौशल जी। मैं बस यही कह रहा था,
भाई साहब ने बोला कि 2017 के बाद रोमांचक होगा, बट 2024 में भी आई थिंक 120 का टोटल इंडिया ने दिया था और पाकिस्तान चेज नहीं कर पाया था। तो ऐसा नहीं है कि इट्स इंडियन बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग। इंडिया की बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है और स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं खासकर। और अगर टॉस होता है और जो टीम पहले सेकंड बैटिंग लेगी, आई थिंक उसको यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है। करण, एक चीज बस पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अभी आपने बात करा है 2017 की, उन्होंने बोला, आपने भी बात करी, अभी जो पिछले साल मैच हुआ था न्यूयॉर्क में, उसमें उसी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया, लेकिन न्यूयॉर्क में एक और चीज हुई थी, अमेरिका ने पाकिस्तान को हरा दिया था। बिल्कुल सही बात है, मैं वहीं आ रहा हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडियन बैटिंग, इंडिया की बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है। और अभी जो इंडिया की टीम है T20 की, वो बिल्कुल बहुत ही, कहते हैं ना, विस्फोटक बल्लेबाज हिंदी में, तो वैसे बैट्समैन है और बॉलर्स भी अपने आप में बहुत ही काबिलियत वाले हैं। मैं जल्दी से एक नीरज जी का रिएक्शन चाहूंगा, जो बात अतीक ने कही है, पाकिस्तान के जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस पर। उतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, पिछले हफ्ते ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया है दुबई में। आप उतना दूर मत जाइए, वो तो 1 साल से ऊपर हो गया वो अभी हाल फिलहाल में। लेकिन पाकिस्तान की टीम देखिए, पाकिस्तान की वो टीम नहीं है जो पाकिस्तान की टीम जनरली हुआ करती है, जो तेज तर्रार बॉलर आए। अब इन जो शाहीन अफरीदी है, उनकी जो है वो बॉलिंग आप एवरेज देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है कंपेयर टू एनी लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी बात है ना कि इंडियन लाइनअप में, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इंडियन टीम 11 प्लेयर अगर आप स्क्रीन पे पूरे लाओगे तो आपको हर एक आपको मैच विनर दिखेगा। हर एक आप बंदा नाम लो, मैं बता सकता हूँ इसने ये मैच जिताया है। तो लेकिन वो दूसरी तरफ की टीम है, वो उसमें अभी दिखता नहीं है, वो मैजिक दिखता नहीं। जो इनके मेजर प्लेयर थे उनको बाहर कर दिया इन लोगों ने, जिनके भरोसे ये पूरी टीम पिछले 3 साल से चल रही थी, अचानक पिछले 2-3 महीने से बाहर है वो, तो उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर अगेन वही है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचों में प्लेयर और टीम और सब कुछ तो डिस्कशन होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट होता है जो कभी कभी मैच पलटा देता है, तो उसको देखेंगे हम लोग। मैच में कोई प्रेडिक्शन नहीं है, हम में से कोई नहीं कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, तभी हम लोग देखते हैं मैच भी कहते हैं नीरज जी, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर भी कहा जाता है। तो मैच को तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भारत का पलड़ा कहीं ज्यादा भारी नजर आता है। अति कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस पर आपके पास आऊंगा। टॉस का टाइम हो रहा है, लेकिन उससे पहले एशिया कप में सबसे बड़ी राइवलरी पर नजर डाल लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई। सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी लोग इस मैच को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। खेल दुबई के मैदान पर हो रहा है। एक रिपोर्ट, उसके बाद आज टॉस पर डालेंगे नजर। भारत बनाम पाकिस्तान, क्रिकेट का महामुकाबला। मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं, यह है क्रिकेट का महासंग्राम। ऑपरेशन सिंदूर का वार, अब मैच में इंडिया का धमाल। एशिया कप 2025 को लेकर पूरे देश में शोर है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लोगों में भी इस मैच को लेकर भारी उत्साह है। खेल दुबई के मैदान पर हो रहा है, लेकिन देश के दिलों में इमोशन की जंग है। भारत पाकिस्तान का मुकाबला एक बार फिर साबित कर रहा है कि ये मैच नहीं, एक क्रिकेट युद्ध है। काफ़ी एक्साइटिंग मैच है ये। ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान है, एशिया कप का मैच है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि कैसा होता है। हाँ जी, मतलब क्रिकेट में तो हमेशा ही फाइट रहेगी। ऑब्वियसली इंडिया थोड़ी सुपीरियर टीम है और जैसा पिछला मैच वो जीती है तो काफ़ी हाई ऑन कॉन्फिडेंस होगी। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है इंडिया जीतेगी, बट क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंडियन टीम है, अपना बेस्ट ही करेगी और पाकिस्तान को हमेशा हराया ही है एशिया कप में, तो होपफुली आज भी सेम रिजल्ट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी एक्साइटेड हुई मैच देखने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। इंडियन टीम का मतलब बॉलिंग अटैक डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है। इस एशिया कप में तो मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रांग बॉलिंग अटैक है। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, ये लोग मतलब काफ़ी स्ट्रांग हैं। काफ़ी ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान तो इंटरेस्टिंग होता ही है। भारत में क्रिकेट का जुनून किसी से छिपा नहीं है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच मैच दिलचस्प ही होता है। ओवरऑल वनडे मैचों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान अब तक 136 बार टक्कर ले चुके हैं। इनमें पाकिस्तान ने 73 जीते, जबकि भारत ने 58 मैचों में बाजी मारी है।
T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में दोनों टीमों के बीच करीब 13 मुकाबले हुए हैं, जिनमें भारत ने 10 मैच जीते हैं और पाकिस्तान ने 3 जीते हैं। इस खास मुकाबले में भारत की तरफ से कुछ खास प्लेयर काफी अहम भूमिका निभाएंगे, जिसमें शुभमन गिल, जो अक्सर अच्छी शुरुआत करते हैं और भारत को मजबूत शुरुआत दिलाने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव, जो आक्रामक स्ट्रोक प्लेयर हैं। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी भी हैं, जो स्पिन में नया आयाम जोड़ते हैं। ये मैच दुबई में हो रहा है। अगर वहां की पिच की बात करें तो ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है। स्टेडियम की पिच से स्पिनर्स को मध्य ओवर्स में मदद मिल सकती है। शुरुआत में बैट्समैन थोड़ा सतर्कता बरतेंगे। इस पिच पर टॉस भी काफी अहम है। यहां पहले बल्लेबाजी करना सुरक्षित हो सकता है। तापमान की वजह से गेंदबाजों को पकड़ मिल सकती है। इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगी तो एटलीस्ट 230-35 हम लोग रीच करेंगे और समवेयर अराउंड 170-160 वी विल बोल्ड द टीम। ऑफ कोर्स इंडिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया को जीतने देखने आए हम लोग, दैट्स इट। वुड लव टू सी इंडिया बैट फर्स्ट दो। 170-180 तो इजी मार लेंगे। गुड मैच यहाँ, बट तो बहुत क्लोज मैच होगा। 170-180 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इजीली, एंड वी विल डिफेंड दैट इजीली। यानी अब तो साफ है कि मैच आज बेहद दिलचस्प होने वाला है, जो क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर से इतिहास दर्ज करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए, गेंद तो मेरे हाथ में आ चुकी है और ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया कहीं पहले गेंदबाजी ना करे, क्योंकि गेंद फिलहाल मेरे हाथ में है। यश, आपको क्या लग रहा है? टॉस थोड़ी देर में होने वाला है, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया है। तो पहले गेंद आएगी हाथ या पहले बल्ला आएगा हाथ? देखिए, बल्ला मेरे हाथ में नहीं है, गेंद इनके हाथ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय टीम के चाहे टॉस जीते हारे, लेकिन गेंदबाजी पहले आने वाली है, जो कि एक ओस को मद्देनजर रखते मुझे लग रहा है अच्छा फैक्टर कि पहले गेंदबाजी कर लो, बाद में। क्या आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो पहले बल्लेबाजी का फैसला करेगा? कर सकता है। पाकिस्तान ऐसी पिछले मैच में उनके खिलाफ उन्होंने किया था, ओमान के खिलाफ किया और 160 रन ही मारे। तो मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी कर लो, हमारे को दे दो 100 रन का टारगेट, 99 पे आउट हो जाओ, जितने पे भी आउट हो। लेकिन अगर आपके पास गेंद है तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं पिछले मैच वाली बात आपको बोलूंगा। आपने पिछले मैच में फर्स्ट बैटिंग करवा दी यूएई के खिलाफ और वो मैच जो है वो बहुत कम रन पे रुक गया, खत्म हो गया था। तो मैं चाहूंगा इंडिया फर्स्ट बैटिंग करे, एक अच्छा टोटल स्क्रीन पे दिखे और बढ़िया स्कोर बने, क्योंकि थोड़ी देर में टॉस होने वाला है। अतीक हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और मथुरा से हमारे साथ प्रेम कौशिक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अतीक से जानना चाहेंगे, अतीक, अगर पाकिस्तान की टीम टॉस जीतती है तो आप पहले बल्लेबाजी के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, आपका मुल्क, या फिर आप लोग पहले गेंदबाजी के बारे में सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो सेकंड बैटिंग की तरफ जाएगा और फर्स्ट बॉलिंग में जो करते हुए उनकी कोशिश होगी कि इंडियन टीम को जो है वो मिनिमम रन में आउट करें और उसके बाद जो है वो कोशिश करके रन जो टारगेट हो उसको चेज करे। तो मुझे लग रहा है कि जो सेकंड बैटिंग होगी वो पिछले मैच में ओमान के खिलाफ आप लोग क्या वजह मानते हो? ओमान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी क्यों लिया था आप लोगों ने? देखिए, ये भी एक मैसेज था भारत के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम दोनों साइड पे खेलना अच्छा जानते हैं। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो भी हम इतने कैपेबल हैं कि हम अच्छा स्कोर दे सकते हैं। अगर हम सेकंड बैटिंग की तरफ जाते हैं तो हम चेज भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक मैसेज था तमाम एशियन टीम्स को भी, खासतौर पर भारत को भी, क्योंकि आज जो है बड़ा अच्छा मैच होगा। तो डेफिनेटली जो आज टॉस जीतेगा उसकी कोशिश होगी कि सेकंड बैटिंग करे। तो मेरे ख्याल से इसीलिए टॉस जो इंपॉर्टेंट है, दोनों टीमों की कोशिश होगी कि सेकंड बैटिंग करे। तो इसीलिए जो पाकिस्तान है वो मेंटली प्रिपेयर है शुरू से भी और आज भी कि अगर हमारे क्या लगता है कि आज हैरिस रऊफ खेलेंगे या फिर हैरिस रऊफ को बाहर ही बिठाया जाएगा? क्योंकि हाल ही में मेलबर्न में उनको बहुत अच्छे तरीके से 19 ओवर में विराट कोहली ने, और हमारे पास विराट कोहली जैसे एक शख्स बिल्कुल हमारी टीम में यहाँ बैठे हैं अभी, करण कौशल। तो आपको क्या लगता है, क्या वो हैरिस रऊफ को खिलाएंगे आज की टीम में? देखिए, इसके ऊपर अभी स्ट्रेटजी तय की जा रही है और पिच को देखने के बाद तय किया जाएगा कि हारिस रऊफ को टीम में शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं। अलबत्ता इसके ऊपर जो है वो डेफिनेट टीम जो है वो अच्छा फैसला करेगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम में अगर हारिस रऊफ आते हैं तो भारत के खिलाफ जो अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो इंडियन टीम होगी तो उसको टफ टाइम जरूर मिलेगा इस सवाल से। मैं नीरज जी से जानना चाहूंगा, नीरज जी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है टीम इंडिया की? स्ट्रैटेजी तो ऑलमोस्ट फाइनल हो गई होगी क्योंकि चंद सेकेंड्स में अब टॉस भी होने वाला है। नीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार माइक चेक कीजिएगा प्लीज।
आ रही है आवाज आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए, जब आप स्ट्रेटजी की बात बहुत ज्यादा डिपेंड करती है ऐसे सिचुएशन में टॉस पे, तो टॉस जीत के पहले हर कोई चाहेगा कि जल्दी से जल्दी गेंदबाजी करे। सेकेंड इनिंग में गेंद जो है बड़ा ड्यू फैक्टर की वजह से हाथ से स्लिप हो सकता है। लेकिन सेइंग दैट, अगर पाकिस्तान पहले भी बॉलिंग करती है, बैटिंग करती है, मैं चाहूंगा पाकिस्तान कुछ रन मारे, सो दैट इंडिया के लिए एक टारगेट हो। नहीं तो वो 60 रन पे जैसे यूएई आउट हो गया, 70 रन पे पाकिस्तान आउट हो जाए तो फिर वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, टीम को लगता है इजी मैच जीत गए। तो हम चाहेंगे पाकिस्तान कुछ रन मारे। बिल्कुल, पिछले मैच में भी यही एंटिसिपेशन था कि भारत पहले बैटिंग करेगा, कुछ स्कोर्स बोर्ड पे लगेंगे, कुछ स्काई हाई शॉट्स दिखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने पहले गेंदबाजी चुना, हालांकि वो मैच बड़ी मार्जिन से हमने जीता। यश, प्रेम कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार प्रेम, एक बार आप, एक बार दर्शकों का, एक बार वहां पे क्या जुनून है, क्या वहां पे पूरे फैंस आपके आसपास, एक बार कुछ लोगों से अगर आप बात करके बता पाएं, कैसे देख रहे हैं आज रात के मैच को? बिल्कुल, देखिए यस, भारत और पाकिस्तान का ये बड़ा रोमांचक मैच है इसको देखने के लिए। और देखिए, देखने से पहले रणनीति अपने आप बनने लग जाती है, क्योंकि जिस तरह से रणनीति मैच में मैदान में खिलाड़ी बनाते हैं, उससे पहले देखिए लोग अपने दिमाग में ही बनाने लग जाते हैं। देखिए हमारे साथ में तमाम फैन से, देखिए ये वो यंग फैन नहीं है, ये वो फैन है, ये वो मैच के जानकार है जिन्होंने आपसे पहले कई बार, इससे पहले भी मैच देखे हैं। तो भारत पाकिस्तान के तमाम मैच देखे हैं। हम उन लोगों से बात करेंगे। जिसमें दम होगा वो जीतेगा, जिसमें पावर होगा वो बाजी मार जाएगा। लेकिन आप पूरे मोदी जी की वेशभूषा में मोदी जी लग रहे हैं, तो आज कहे कि मोदी जी का सपोर्ट भी। इंडिया में मोदी साहब के नाम से मैं बहुत फेमस हो चुका हूँ, बहुत सारे रील्स बन चुके हैं मेरे, टीवी चैनलों में भी बहुत आ चुका है। तो एक बार मोदी जी के स्टाइल में आज विश कर दीजिए टीम को। भाई साहब, मोदी साहब के स्टाइल में कुछ भी करने में क्या है, कैसा कहलाएगा जिसके मैंने उसकी मिमिक्री की और वो अच्छा नहीं है। इससे बड़े आदमी की मिमिक्री नहीं हो, तो ऊपर वाले की देन है कि शक्ल मिलती है, काफी है। तो अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। सीधे चलते हैं मथुरा, वहां पर लोगों के रिएक्शन के लिए। तो अच्छा होने वाला है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बहुत लंबे समय बाद एक बार मैच खेलेंगे। बहुत ही अच्छा मैच होगा, बहुत अच्छा मैच होगा। दोनों टीमों के ऊपर भयंकर प्रेशर होगा। पब्लिक इसका बहुत एंजॉय करेगी इस मैच का, और गवर्नमेंट के द्वारा ये उठाया हुआ कदम बहुत अच्छा कदम है। इसमें स्पोर्ट्समैन के अंदर, स्पोर्ट्समैन के अंदर कभी भी ये क्या लग रहा है कौन जीतेगा फिर? इंडिया जीतेगी। इंडिया देखिए ये देखिए जोर दीजिए, क्योंकि इससे पहले भी लोग तमाम ऐसे मैच देख रखे हैं। आपको क्या लगता है कौन जीतेगी आज? इंडिया जीतेगी, बिल्कुल जोश के साथ में। जोश के साथ इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। आपने कितने मैच देख रखे हैं इससे पहले इंडिया पाकिस्तान के? 8-10 तो देख रखे हैं कम से कम। इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी, मतलब उत्सुकता है, टॉस होने वाला है थोड़ी देर में। हाँ बिल्कुल, इंडिया जीतेगी। आप देखिए उम्र का कोई तकाजा नहीं, ये वो बिल्कुल देखिए प्रेम, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। लोग कह रहे हैं इंडिया का कोई सानी नहीं है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है आज की तारीख में एशिया कप के अंदर और वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी। सीधे चलते हैं इस वक्त अभिषेक के पास। अभिषेक भी वहां पर कुछ क्रिकेट फैंस के साथ हैं। अब मैच शुरू होने में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है अभिषेक, तो अब एनर्जी बिल्कुल चरम पर होगी और लोगों के एक्सपेक्टेशन भी आज बहुत हाई रहने वाले हैं। देखिए बिल्कुल, बहुत सारे क्रिकेट लवर्स हैं जो लोग आज के मैच का इंतजार कर रहे थे। हालांकि बीच में कुछ जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ मैच पाकिस्तान के साथ, जिस तरीके से एशिया कप में लीग में पड़ गया, वो लोग नहीं चाह रहे थे एशिया कप तो हो लेकिन पाकिस्तान से कम दूरी बना के रखी जाए। भारत पाकिस्तान का मैच आप लोग तो देखते रहे होंगे, पहले भी इंतजार रहता है। आज के मैच का कितना इंतजार था? आज एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच, पहले भी सीनियर जो सिटीजन हमारे जो सीनियर प्लेयर थे उनका मैच हुआ था, लेकिन उस जब फाइनल का मैच आया, सेमीफाइनल मैच आया, तो हमने उसको रद्द करा दिया, क्योंकि उन्होंने जो हरकत की थी वो सबसे नीच हरकत थी। किसी के देश में घुस के किसी के सिटीजन को मारना सबसे नीच हरकत थी। ऊपर से हमने जितना उस टाइम करना था हमें, ताकि एक देश के बीच में कुछ ज्यादा बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बता दें दर्शकों को। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला। पहले बल्लेबाजी जो आप चाह रहे थे विवेक जी, जैसे कि हमने बोला एशिया के किंग कोने में भारत और पाकिस्तान बीच का जो अहम मुकाबला है, टॉस हो चुका। रवि शास्त्री थे मैदान में, वहां पे सलमान अली आगा थे, सूर्य कुमार यादव ने सिक्का उछाला और आप टॉस जीता है पाकिस्तान ने और सबकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट वहां पे टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। नहीं, एक्सपेक्टेशन ये था कि जो भी टीम जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करेगी। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हुआ। अतीक ने भी कहा था कि अगर हम टॉस जीते तो पहले
गेंदबाजी के लिए जाएंगे, लेकिन बड़ी खबर यहां पर पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है। पाकिस्तान से पहला रिएक्शन लेंगे। पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया गया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि टीम पहले कोई जो भी टॉस जीतेगी वो गेंदबाजी करेगी, लेकिन पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। मैं इस पर अतीक का रिएक्शन चाहूंगा पाकिस्तान से कि वो कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, पाकिस्तान टीम के डिसीजन को। अतीक जी। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की जानब से ये अच्छा फैसला कि सलमान चूंकि वो पिच के करीब थे, उन्होंने देखा है कि ये पिच जो है वो साजगार है पहले बैटिंग के लिए, और उन्होंने अच्छा फैसला किया है टॉस जीतकर बैटिंग का। और दूसरी जानिब अगर हम इंडियन कैप्टन को देख ले तो उनका ये कहना था कि अगर हम टॉस जीते तो बॉलिंग पहले करते, तो डेफिनेटली ये पिच को रीड करना बहुत जरूरी है। तो दोनों जानिब एक अच्छा फैसला किया गया है, और अगर डेफिनेटली इंडिया टॉस जीता तो अपने हिसाब से और अपनी तो दोनों के एंड से एक बेटर डिसीजन। अगर भारत जीता तो भारत पहले गेंदबाजी के लिए ही जाता, तो और तो भारत के लिए टॉस मतलब एक तरह से बराबर ही हो गया। मैं नीरज जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद करण आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद बाकी अपने रिपोर्टर्स के पास चलेंगे। नीरज जी। अतीक भाई तो अभी बदल गए, पहले तो कुछ और बोल रहे थे लेकिन अभी तुरंत ही पलट लिया इन्होंने। बट सेइंग दैट अभी पाकिस्तान ने पहली गलती की है ये, मेरे हिसाब से। जो आपने टॉस जीत कर आप बल्लेबाजी कर रहे हो, इंडिया को एक और चांस दे दिया आपने। बट दूसरी जो मैंने आपसे कहा था कि इसी बहाने पाकिस्तान कुछ रन बना लेगा और भारत के लिए थोड़ा बड़ा लंबा मैच देखने को मिलेगा। ब्रॉडकास्टर जो उनको घाटा नहीं होगा, क्योंकि 10-12 ओवर में मैच खत्म नहीं होगा, तो पूरा 19-20 ओवर मुझे लगता है मैच जाएगा। बट ये अभी हमें देखना होगा टीम कॉम्पोजिशन क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, वो देखना होगा अभी। जैसा यश बता रहे शायद दोनों टीमें सेम है जो लास्ट मैच में खेली थी, और अर्शदीप की वापसी नहीं हुई है शायद। नहीं, तो पाकिस्तान ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करी, लेकिन दोनों ही टीम सेम टीम खेल रही है, कोई भी टीम में चेंज नहीं है इस टाइम पे। यानी कि इंडिया की टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतर रही है। पाकिस्तान की टीम में सबसे बड़ा सवाल था क्या हैरिस रऊफ आज का मैच खेलेंगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जो भारत के कप्तान हैं, 2 बार उनके अगेंस्ट बॉलिंग करी है, दोनों बार उनकी विकेट ली उन्होंने, और उनको आज नहीं खिलाया इस बहुत ही हाई वोल्टेज क्रूशियल मैच में। वैसे एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि विनिंग टीम के साथ छेड़छाड़ ना करना चाहें। नीरज जी का रिएक्शन चाहेंगे इस पर। नीरज जी। नहीं, अब जब सेम टीम है तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ा गया। लेकिन आप एक चीज बताओ मुझे, विनिंग कॉम्बिनेशन किसके अगेंस्ट, आप किसके अगेंस्ट जीत के आए हो? ओमान के अगेंस्ट जीत के आओ, वो क्या विनिंग कॉम्बिनेशन है? वो तो उनको सी टीम खिलानी चाहिए था, ओमान के अगेंस्ट में बी टीम खिलानी चाहिए थी। तो ये अगर उनको नहीं लाया है तो फिर इसका तो बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या अंडर ड्यू बैटिंग मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी सी रन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा? क्या ये बॉलिंग में तकलीफ आने वाली है? बॉलिंग में तकलीफ आएगी। बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग में ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें जो ड्यू होता है उसमें बॉल आप स्पिनर्स को ग्रिप करना, पेस बॉलर को ग्रिप करना बड़ा मुश्किल होता है। जी, बॉल स्पिन नहीं करा पाएंगे, टर्न नहीं करा पाएंगे, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। मैं करण का रिएक्शन चाहूंगा इस टॉस के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। करण। बिल्कुल सरप्राइजिंग है, मतलब जो क्रिकेट खेलता है या देखता है, ये जैसे नीरज जी ने भी बताया, जो पिच कंडीशंस हैं और दुबई में जैसा मौसम रहता है, सेकंड बैटिंग ही ज़्यादा फेवरेबल रहेगी यहाँ पे। और इंडिया के पास 3 स्पिनर्स हैं, अगर इंडिया बाद में बॉलिंग करता तो शायद पाकिस्तान को उसकी एज मिलती, क्योंकि स्पिनर्स ग्रिप नहीं कर पाते। या तो पाकिस्तान वाले ज़्यादा जल्दी घर जाना चाहते थे, अब आई होप 100 रन से ज़्यादा रन बने ताकि इंडिया को थोड़ा बैटिंग का मौका मिले। करण, एक चीज और हुई है टॉस में, एक चीज और हुई है। सलमान अली आगा ने बड़ा ये एक रोमांचक कमेंट दिया है कि हम बहुत अच्छा क्रिकेट पहले से ही खेल रहे हैं, तो ये स्लो पिच है तो हमें बैटिंग करके रन बनाना हमें लग रहा है कि अच्छा चीज होने वाली है। ये बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने बोला हम खेल रहे हैं। मुझे थोड़ा डाउट है करण इस चीज पे। बिल्कुल डाउट है, क्योंकि 3 स्पिनर्स हैं इंडिया के पास, वो देखते हुए ही पाकिस्तान को सेकंड बैटिंग लेनी चाहिए थी। फर्स्ट बैटिंग क्यों ली है, बिल्कुल समझ से बाहर। बिल्कुल, मुझे लगता है अतीक मलिक इस पर ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे कि आखिर इस फैसले की वजह क्या है। अतीक। देखिए, स्पिनर्स जो है वो हमारे पास चूंकि स्ट्रेंथ है इस वक्त हमारे पास। सुफियान मुकीम को अभी तक इंडिया ने नहीं खेला हुआ, तो मुझे लगता है कि सेकंड जो बैटिंग होगी उसमें स्पिनर्स जो है वो अपना जादू जगाएंगे, और सुफियान मुकीम जो है वो मुश्किल पेश करेंगे, और इंडियन बैटर्स को जो है वो बहुत ज्यादा उनकी लाइन जो है उनकी खराब करेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जानिब से ये डिसीजन दिया गया है कि हम सेकंड जो है वो डेफिनेटली। फिर भी अगर स्पिनर्स को अतीक अगर स्पिनर्स को ही ट्राई करना है तो उनको भी बॉल ग्रिप करने में अंडर ड्यू परेशानी आएगी, क्योंकि वो बॉल लेदर की होती है, भीगने के बाद वो ग्रिप होती नहीं है जब ओस में सन जाती है। तो
तो फिर वो स्पिन कैसे करा देखिए, पाएंगे प्रॉपर? अफगान के खिलाफ भी हमने खेला है, बाद में भी हमने सेकंड बैटिंग हमने बॉलिंग की डेफिनेटली बाद में, जब उस वक्त भी पाकिस्तान बॉलर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आपने देखा था कि जब भी पाकिस्तान जो है वो बॉलिंग कर रहे थे स्पिनर्स, तो उनके खिलाफ बहुत बहुत बड़ी टीमें जो है वो बड़े डिफेंसिव अंदाज में खेल रहे होते हैं। तो जब ट्राई सीरीज थी उसमें आपने देखा कि अफगानिस्तान में और यूएई उनके खिलाफ भी पाकिस्तानी बॉलर्स जो स्पिनर्स खासतौर पर बड़ा अच्छा जादू जगा रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि इस बार चूंकि आपके कमेंटेटर जो है वो संजय, उन्होंने भी ये बात की थी कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो भारत को टफ टाइम देंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज यही सिचुएशन जो है वो इंडिया के साथ होने वाली है, और पाकिस्तान जो बैट्समैन है वो इस वक्त फुल चार्ज हैं कि जो कुलदीप यादव को खेलने के लिए और आपके पास जो बुमराह है इनको खेलने के लिए बड़े अच्छे चार्ज हैं और बड़े मेंटली प्रिपेयर होकर आए हुए हैं। चलिए, तो हाथ मुझे लग रहा है कि इस को बार आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कुछ मिनटों का वक्त है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हमारे गेंदबाजों के सामने आपकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो कितनी टिक पाती है और कितना स्कोर कर पाती है, जो दावा आप कर रहे हैं। जल्दी से मैं अभिषेक और नित्यानंद और प्रेम का रुख कर लेता हूं और जानते हैं कि भारत के इस फैसले से, टॉस के इस फैसले से कितना स्कोर क्रिकेट फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भारत कितने पर पाकिस्तान को रोक लेगा पहले गेंदबाजी करते हुए? अभिषेक, सबसे पहले आप बताएं। जी देखिए, जो लोग क्रिकेट के फैंस हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं। पाकिस्तान पहले बैटिंग करने जा रहा है, क्या लग रहा है आपको, कितना स्कोर कर पाएगा? भारत के लिए कितना टफ हो सकता है या इजी है, केक वॉक है भारत के लिए? केक वॉक तो नहीं कह सकते हैं, और प्लस रही बात स्कोरिंग की, तो ये भारत के प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इफ़ अगर इनका अच्छा स्टार्टिंग गया तो पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। मैं तो देशवासी हूँ यहाँ का, तो मैं तो बोलूँगा लेना चाहिए, क्योंकि जब भी मैचेस हुए हैं आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि क्या सीन रहा है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। सारे मैचेस एक तरफ, ये दो टीम के मैचेस एक तरफ जाते हैं। मतलब दिल थाम के बैठने वाला मैच होता है। आपको क्या लगता है कितना स्कोर करेगा पाकिस्तान? आइडिया तो नहीं है, बट एक्साइटमेंट भी नहीं है, क्योंकि पहले था कि एक्साइटमेंट रहता था कि इंडिया पाकिस्तान का। कोई एक्साइटमेंट है इस मैच को लेकर के? नहीं, जब से ये हुआ है, जो अटैक हुआ है, जो भी। देखिए, ऐसे लोग भी हैं जो क्रिकेट को पसंद करते थे, लेकिन इस जो पहलगाम वाली जो घटना हुई उसके बाद से मैच में थोड़ा गुस्सा तो है, बिल्कुल सही बात है। आप आइए, आपको क्या लगता है कि इस मैच को? जी आप बात कर लें, आपको क्या लगता है कि इस मैच से क्या मैसेज निकलेगा? मैच से ही मैसेज निकलेगा। एक बार ऑपरेशन सिंदूर हम इनको परास्त करके आए, दोबारा फिर उसी फील्ड पे इनको परास्त करके आएंगे भारत में हम। बिल्कुल, जान लीजिए, भारत का एक बाल एक मिसाइल के बराबर उनको होगा। देख लिया 100 रन के अंदर इनको निपटा के एक एक मिसाइल की तरह होगा। जसप्रीत बुमराह का एक बॉल एक मिसाइल की तरह होगा। जल्दी से मथुरा चलते हैं, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, वाराणसी चलते हैं, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं। नित्यानंद, कितना स्कोर मान के चल रहे हैं? पाकिस्तान कितना स्कोर कर पाएगी पहले बैटिंग करते हुए? ये टॉस हो चुका है और हम युवाओं के साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे कि उन्हें क्या कुछ उम्मीद है। टॉस हो चुका है, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया है। क्या उम्मीद है, कितने रन पर इंडिया पाकिस्तान को रोक लेगा? हमें लगता है कि 150 या 140 तक पाकिस्तान इंडिया को रोक सकता है, और मतलब ये इंडिया के लिए भी फायदेमंद है कि इनको टारगेट अच्छा मिल जाएगा। और हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव जी से भी हमें बहुत उम्मीदें हैं, और कि कुछ और युवा भी ये बात युवा भी समझ रहे हैं कि पहले ही वॉकओवर दे दिया है पाकिस्तान ने। सुखबीर सिंह, अपना परिचय दें। जी, मैं सुखबीर सिंह। सुखबीर, टॉस हो चुका है, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया। क्या उम्मीद है, कितने रन पे भारत रोक लेगा पाकिस्तान? मुश्किल से 130-140, और हमें जहाँ तक लगता है कि आज अभिषेक शर्मा जो है हाफ सेंचुरी मिनिमम मारेंगे। सबसे ज्यादा उम्मीद किस प्लेयर से? मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा शुभमन गिल, सबसे ज्यादा जी। और जो हमारे जसप्रीत बुमराह है, आज वो भी बहुत विकेट लेंगे हमारे हिसाब से। बिल्कुल, देखिए हमारे युवा जो फैंस हैं वो भी एंटिसिपेट कर ले रहे हैं कि पहले ही टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करके पाकिस्तान ने एक तरह से कहीं वॉकओवर तो नहीं दे दिया है इंडिया को। ये बात कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा टोटल नहीं होने वाला और बाद में इंडिया उसको आसानी से चेज कर लेगा। ये क्रिकेट फैंस काशी से कह रहे हैं। मथुरा चलते हैं प्रेम के पास, वहां के लोग टॉस के बाद क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं वो जानने के लिए। प्रेम। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से देखिए पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद में बैटिंग करने का फैसला किया, और देखिए वही
सूर्य कुमार यादव ने भी कहा है कि जिस तरह से अगर हम टॉस जीते तो हम पहले बॉलिंग करते। इससे मुझे एक स्ट्रेटेजी याद आ गई, जिस तरह पहले जब दारा सिंह जब पहलवानी के अखाड़े में जब मैं खेला करते थे तो उनका पहला काम था और उन्होंने भी कहा था कि पहले जो सामने वाला खिलाड़ी है पहले उसको थका दो, थकाने के बाद जब तक हम मान नहीं खाएंगे जब तक वो थक नहीं जाएगा, तब फिर उसके बाद हम अपने दाव पे दिखाएंगे। तो यही स्ट्रेटेजी आप देखने को मिली है, जहां उनका जो फैसला आया सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि अगर हम तो जीतना हम भी आज बॉलिंग करते, और वही चलिए आज खिलाड़ी को देखने को मिलेगा। दोनों ही मैच बड़े रोमांचक रहने वाले हैं, दोनों ही प्लेयर, दोनों ही टीमें। करण मैं आपके पास एक बार आऊंगा। करण कौशल, टॉस हो गया है, प्लेइंग 11 सामने आ गई, दोनों प्लेइंग 11 सेम है जैसा हमने बोला, हैरिस रॉफ नहीं है, अर्शदीप सिंह भी नहीं है इंडिया की टीम में। अब आपको क्या लगता है, क्या स्पिनर्स के साथ पावर प्ले में शुरुआत करनी चाहिए या फिर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह पावर प्ले में बॉलिंग करें? आई थिंक जसप्रीत और हार्दिक से ही नए गेंद से पेसर्स के साथ ही जाएंगे। जी करण, 3 या 4 ओवर तो वो करेंगे, उसके बाद स्पिन भी आ सकती है। तो स्पिनर के रूप में में इंडिया के पास 3 स्पिनर्स हैं और तीनों ही बहुत अच्छे हैं, मतलब वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। एंड देन वी हैव शिवम दुबे एज वेल, वो भी लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो 6 बॉलर्स हैं, अभिषेक भी बॉलिंग करते हैं, अगर लगेगा कि और टर्न हो रही है अभिषेक भी बॉलिंग कर सकते हैं। नीरज जी, मैं एक बार आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे तक हमने देखा था धोनी और अश्विन जब कप्तान और बॉलर थे टीम के, तो अश्विन को वो T20 इंटरनेशनल में पहला ओवर डलवाते थे। क्या आज ऐसा देखने को मिल सकता है कि सूर्य कुमार यादव अक्षर पटेल से पहले बॉलिंग करा दे, क्योंकि वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल में करते हैं बॉलिंग पावर प्ले में? नहीं, ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी होती है। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा किया गया था। बट सेइंग दैट आज थोड़ा वो बुमराह वाली बात है। बुमराह अगर हमारे पास नहीं होता तो शायद ये होता, लेकिन नई बॉल तो बुमराह को ही मिलेगी और उसमें ही आपको टारगेट यही होगा कि पहले 2-3 विकेट जो अर्ली विकेट्स हैं वो पहले 4 ओवर में निकल जाए, तो उससे पूरा प्रेशर पाकिस्तान पे होगा, यही टारगेट होगा। क्योंकि स्पिनर्स के साथ दोनों चीज है, या तो विकेट मिलेगा या फिर छक्के लगने चालू हो जाएंगे, तो ये रिस्क इंडिया अभी लेगा नहीं मेरे हिसाब से। बिल्कुल। अतीक, एक सवाल आपसे लूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो ओपनर है सैम अयूब, जिनके बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया में, इंडिया में तो कर ही रहे, पाकिस्तान में भी कर रहे होंगे, तो उनका जो नो लुक शॉट खेलने का स्टाइल है जिसके जरिए वो पहली बॉल पे आउट हो गए थे पिछले मैच में, क्या इस टाइम ओपनर सोच रहे होंगे बुमराह को फेस करने के लिए, हार्दिक पांड्या को फेस करने के लिए, कि पावर प्ले में कितना स्कोर आप चाहते हैं कि वो कर ले, या फिर सैम अयूब टिक के खेल पाएंगे? जी बिल्कुल, साइम अयूब जो है वो अच्छा खेलेंगे। लास्ट टाइम आपको पता ओमान के खिलाफ जो जिस बॉल पर आउट हुए वो बॉल बाउंस नहीं हुआ था और वो बॉल नीचे रहकर जिस वजह से वो आउट हुए। लेकिन इसी तरह मुझे लग रहा है कि जिस तरह 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान जो है वो पाकिस्तान का फखर बने, तो इसी तरह मुझे लग रहा है कि आज के मैच में साइम अयूब जो है वो अच्छा प्ले करने वाले हैं और अच्छा खेलेंगे भी। नो डाउट के वो इंडियन बॉलर्स जो है वो अच्छे हैं, लेकिन आज के मैच में कुलदीप आ जाए या अक्षर आ जाए या कोई भी आ जाए तो उनको अच्छा खेलेंगे। उसके बैक टू बैक आपको पता है कि पाकिस्तान बैटिंग जो है वो लाइनअप जो तकरीबन 8 दिन तक जा रही है और जो हमारे पाकिस्तान के बैट्समैन है फाहिम अशरफ, वो तक जो है वो अच्छा उस नंबर तक पाकिस्तान जो अच्छा खेलता है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को हाई स्कोर जो देगा। आतिक से ये पूछ लूं कि वो कितना स्कोर एंटिसिपेट करके चल रहे हैं पाकिस्तान की टीम से, अपने बल्लेबाजों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, कितना स्कोर वो मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान कितना स्कोर कर सकता है आज के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हैं? मुझे लग रहा है कि 160 प्लस होगा राउंड अबाउट पाकिस्तान की जो हाइश है, और जो हमारी हम भी जो डिजायर कर रहे हैं कि पाकिस्तान 180 प्लस करे, 200 के राउंड अबाउट करे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चूंकि अच्छा डिसीजन लिया है पहले बैटिंग करते हुए, तो मुझे लग रहा है कि स्कोर जो है वो राउंड अबाउट 200 के राउंड अबाउट होगा। और अगर इसके दरमियान स्कोर आ जाता है तो पाकिस्तान और इंडिया के दोनों का मैच जो है बहुत मजेदार होगा और इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। 170 प्लस मैच मजेदार हो जाएगा नो डाउट, लेकिन क्या इतने स्कोर तक पहुंचना पाकिस्तानी टीम के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा ये कह रहा है कि पहले बल्लेबाजी का फैसला जो है वो एक तरह से वॉकओवर देना है, पाकिस्तान ने जो फैसला किया है। मैं इस पर नीरज जी का एक रिएक्शन चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो युवा क्रिकेट फैंस है वो भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने वॉकओवर दे दिया इस मैच में इंडिया को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करके। नहीं, वॉक ओवर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन पहला जो विनिंग पॉइंट जो बोलते हैं ना, विनिंग पॉइंट एक नहीं होता है, 8-10 होते हैं तब जाके आप मैच जीतते हो। तो पहला विनिंग पॉइंट इन्होंने दे दिया इंडिया को, और सिर्फ इंडिया का बच्चा नहीं बोल रहा, इनफैक्ट मुझे लग रहा पाकिस्तान का भी बच्चा और सारे एक्सपर्ट बोल रहे होंगे, और वो मैच के बाद ज्यादा खुल के आएगा जब मैच में रिजल्ट आएगा तो। लेकिन सेइंग दैट आई मीन ये मैच इस पर बहुत डिपेंड करेगा कि बुमराह को कैसे खेलते हैं वो लोग, क्योंकि बुमराह को आधी से ज्यादा टीम खेल नहीं पाई अभी तक, मतलब आई मीन खेला नहीं है, देखा नहीं है, कभी टेस्ट नहीं किया है। तो ये चैलेंज होगा बाकी पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए
कि कैसे वो बुमराह को देखते हैं। बुमराह आज नंबर 1 बॉलर है, और ये सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे हैं, शोएब अख्तर कह रहे हैं, ये वसीम अकरम कह रहे हैं, वकार यूनुस कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है। उसको कैसे खेलते हैं पाकिस्तान के इनिशियल बैट्समैन जो है ना, वो सारा डिपेंड करेगा कि स्कोर 160 जाता है या 120 पे अटकता है। नहीं, आप कितना स्कोर मान के एंटीसिपेट कर रहे हैं अगर भारत की बॉलिंग लाइनअप देखा जाए तो? मुझे लग रहा है 150 नहीं होगा क्रॉस, मैक्सिमम स्कोर 150 से ऊपर नहीं जाएगा ये। तो 150 में क्या फाइट होगी या फिर मैच एक तरफा जाएगा? एक तरफा तो नहीं होगा, लेकिन फाइट हो गया। फाइट हम चाहते भी हैं, फाइट हो। मैंने पहले ही बताया था कि फाइट होना जरूरी है, मतलब पैसा ताकि लगे नहीं कि ये इजी गेम, ये नहीं लगना चाहिए कि इंडिया ने इजीली तरीके से आसानी से मैच जीत लिया, वो नहीं लगना चाहिए। वो थोड़ा फाइट होना चाहिए, पैसा वसूल मैच होना चाहिए। मैंने भी स्पोर्ट्स पैक लिया है अपने मोबाइल में और पैसे खर्च किए लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए, तो पैसा वसूल मैच होना चाहिए। करण से भी यही सवाल जल्दी से पूछ लेते हैं। करण, आपको क्या लगता है कितना स्कोर जा सकता है पाकिस्तान का? फिर मेरी और यश की बारी। 120-130 के आसपास। 120-130, उससे ज्यादा नहीं? उससे ज्यादा नहीं। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है। बुमराह है, 3 स्पिनर्स हैं, हम बात कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी अच्छा बॉलिंग करते हैं, तो 5 तो बॉलर हैं ही है हमारे पास, और शिवम दुबे भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे पिछले मैच में अच्छी की थी, तो अच्छा बॉलिंग अटैक है। तो आई थिंक 140-150 थोड़ा ज्यादा होगा पाकिस्तान के लिए, तो 120-130 तक ही बनेगा। अब भारत कितने ओवर में इसको चेज कर लेगा? 120-130 बनते हैं तो भारत तो 14-15 ओवर में ही चेज करना चाहिए, जैसी भारत की बैटिंग है। बट यस, थोड़ा मजेदार भी होना चाहिए मैच, तो देखते हैं। चलिए, तो मैच शुरू होने में चंद मिनटों का वक्त है, और फिर इसके बाद आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत शुक्रिया। इसके बाद मुलाकात होगी मिड इनिंग में, जब इंटरवल होगा, जब एक इनिंग पूरी हो जाएगी और दूसरी इनिंग शुरू होगी, यानी कि भारत की बल्लेबाजी जब शुरू होगी। हालांकि छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और जानेंगे फिलहाल वहां पर कंडीशंस कैसे हैं और एटमॉस्फियर कैसा है और माहौल कैसा है।